गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो आज का टॉपिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय को लेकर है। और अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हमारा टॉपिक आज है इंग्लिश के जो शब्दार्थ हैं, यानी कि जो वर्ड मीनिंग है, उसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। एक्चुअली इंग्लिश में वर्ड मीनिंग का अपना एक बहुत महत्व है। और वर्ड मीनिंग जो है, अगर वर्ड मीनिंग हमें अच्छी तरह से आ जाए तो हम आसानी से ग्रामर को लेकर सेंटेंस बना सकते हैं। और वर्ड मीनिंग अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आपको पहले एक वर्ड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि जो एक वर्ड है वो किस तरह से बनता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। और इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश क्या, मैं हर भाषा की बात करूँगा। हर भाषा में किसी भी एक वर्ड मीनिंग को लेकर उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। और इंग्लिश में तो ऐसा बोलते भी हैं, वर्ड एक और अर्थ उसके अनेक। यानी कि किसी भी भाषा में वर्ड मीनिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और वर्ड मीनिंग की पूरी फिलॉसफी क्या है उसके बारे में आज आपसे मैं बात करूंगा। यानी कि एक वर्ड को लेकर अगर आपको एक वर्ड अच्छी तरह से समझ में आ जाए, याद हो जाए, तो कम से कम 50 वर्ड मीनिंग एक वर्ड के आधार पर ही आप याद कर सकते हैं। यानी कि एक वर्ड मीनिंग याद करने से आपको कम से कम 50 से ज़्यादा शब्दार्थ याद हो जाएंगे। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए खैर, उससे पहले मैं एक बात और कह दूं आपको कि वर्ड मीनिंग याद करने के लिए सबसे अच्छी जो डिक्शनरी है वो ऑक्सफोर्ड की है। सबसे बेस्ट डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की है। और ऑक्सफोर्ड में वर्ड मीनिंग्स की पूरी बायोग्राफी डिटेल में दे रखी है। तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को ही प्रेफर करें। यहाँ पर जो भी मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ वो केवल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में से ही बोल रहा हूँ। बड़ा आसान सा वर्ड लेकर मैं थोड़ी सी एक शब्द के रहस्य को खोलने की कोशिश करूँगा। यानी कि एक वर्ड से आप कितने सारे वर्ड याद कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि वर्ड मीनिंग की अगर हम बात करें, अगर हम सिंपल सा वर्ड ले लें, एक गो शब्द ले लें। गो का मतलब आम सभी लोगों को पता ही है, आप सब लोग जानते हैं कि गो का मतलब जाना होता है। बट अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में गो के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। और कम से कम 36 से 50 तक मीनिंग गो के दिए हुए हैं। यहाँ मैं कम बोल रहा हूँ, बल्कि 150 से ऊपर वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं गो को लेकर। उसके अर्थ किस किस तरह से उसके बारे में बात करते हैं, और गो के कितने मतलब होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गो मेनली क्या है, एज ए वर्ब और नाउन दोनों है। यानी कि गो को एज ए वर्ब भी यूज़ किया जाएगा और एज ए नाउन भी यूज़ किया जाएगा। और अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में, दोनों इंग्लिश में गो का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा उच्चारण का अंतर पड़ता है। और एक बात और, गो अगर एज ए वर्ब है तो उसकी फॉर्म भी होगी। तो गो की फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन। और इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए गो की एक फॉर्म और भी होती है, गो, वेंट और बीन भी होती है। तो अब आप कहेंगे सर बी की फॉर्म बीन होती है, बी वॉज बीन होता है। गो की हमने तो कभी नहीं सुना है कि बीन होती है। तो गो की थर्ड फॉर्म भी बीन होती है। बट बीन कब लगाया जाता है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने या जाने की बात करते हैं तो वहाँ पर बीन लगाया जाता है गो की थर्ड फॉर्म के तौर पर। जैसे कि एक मूवी है कहो ना प्यार है, उसमें अमीषा पटेल उससे पूछती है कि हैव यू एवर बीन टू इंडिया, कि क्या आप कभी इंडिया में गए हो। तो वहाँ पर उसने गो की थर्ड फॉर्म बीन के तौर पर लगाया है। तो बीन का मतलब भी क्या होता है, जाने के सेंस में बीन को भी लिया जाता है। तो मैं मेन बात जो कर रहा था वो गो को लेकर कर रहा था। तो गो के बारे में और बहुत सारी फिलोसफी और बहुत सारे अर्थ हैं। ये तो रही वर्ब की फॉर्म गो की। इसके अलावा गो का मतलब मुख्य तौर पर एक जाना होता है। इसके अलावा गो का मतलब एक छोड़ना भी होता है। जैसे कि हम क्रिकेट में सुनते हैं कि यार सचिन हैज़ गॉन, यानी कि वो चला गया। ये तो है नहीं कि वो चला गया, चला गया का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर वो छोड़ के चला गया, यानी कि खत्म हो गया। इसी की एक सेंस में मरने की सेंस में लिया जाता है कि जैसे पास अवे बोल देते हैं हम कई बार, या फिर शी हैज़ गॉन या ही हैज़ गॉन, यानी कि वो चला गया, यानी कि मर गया है। इसके अलावा यात्रा करने के लिए भी गो को लगाया जाता है। यानी कि कहीं पर अगर आप विजिट करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई वेंट देयर, कि मैं वहाँ गया था, या आई हैव गॉन देयर,
तो मैं वहाँ गया हुआ हूँ। गया हुआ का मतलब क्या हुआ कि मैंने वहाँ की यात्रा कर रखी है, यानी कि गो का एक मतलब होता है यात्रा करना, और इसी तरह से मतलब शुरुआत करना भी होता है। जैसे कि हम बोल देते हैं कई बार लेट्स गो, आओ हम चलें, यानी कि उस चीज़ की शुरुआत करें। इस तरह से गो का एक मतलब खर्च करना भी होता है, जैसे कि माई मनी हैज़ गॉन, कि मेरे पैसे सारे चले गए। अब ये तो है नहीं कि कहीं पर चले गए, चले गए का मतलब कि पैसे वो सारे खर्च हो गए। और इसी तरह से मैं गो के मतलब की बात कर रहा हूँ। गो का एक और मतलब होता है चोरी हो जाना कोई चीज़, यानी कि जैसे कि अगर हम सिंपल तौर पे करें कि मैं कहीं पर ऑफिस गया, मान लीजिए बाइक बाहर खड़ी कर दी, और जब आया बाई चांस बाइक नहीं मिली, चोरी होगी, तो आई कैन से माई बाइक हैज़ गॉन। तो ये थोड़ी ना है कि बाइक कहीं पर चली गई है, बस सिंपल तौर पे कि वो चोरी हो गई है, तो चोरी होने की सेंस में भी। इसके अलावा गो का एक मतलब मैं आपको और बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया मतलब है गो का, यानी कि टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए, टॉयलेट का यूज़ करने के लिए भी गो लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना पड़े जैसे मैं मुझे टॉयलेट जाना है या टॉयलेट की जरूरत है, तो आई नीड टू गो। तो आई नीड टू गो का मतलब ये होगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, यानी कि वहाँ पर मैं पर्टिकुलर टॉयलेट नहीं कहूँगा, गो का मतलब ही जाने की सेंस में लिया जाएगा और इनफॉर्मल कैटेगरी में लिया जाएगा। इसके अलावा गो शब्द के और भी बहुत सारे मीनिंग बनते हैं। किस किस तरह से गो को हम एज ए फ्रेजल वर्ब भी लिखते हैं, और फ्रेजल वर्ब के तौर पर भी बहुत सारे मीनिंग में जाते हैं। फ्रेजल वर्ब का मतलब मोटे तौर पे क्या होता है कि जब हम किसी भी वर्ब या नाउन के लास्ट में कुछ प्रपोजिशन को जोड़ दिया जाता है तो उसके बिल्कुल अर्थ बदल जाते हैं, तो उसको मोटी सी बात के तौर पर फ्रेजल वर्ब कहा जाता है, यानी कि मोटे तौर पर फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि गो ऑन, गो ऑन यानी कि शुरुआत करना, गो अहेड, गो अहेड यानी कि आगे जाना, कि आगे चलिए, तो अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए यानी कि आगे जाओ, तो गो अहेड वहाँ पर भी जाने के सेंस में आ गया। इसी तरह से गो आउट यानी कि बाहर निकालना। इस तरह से अगर मैं कहूँ कि गो डाउन, नीचे जाओ, तो उस सेंस में भी आ जाएगा। गो विदाउट एक बहुत अच्छा वर्ड्स है, गो विदाउट यानी कि जिसके बिना आपका काम या गुजारा ना चले, तो उसके लिए हम गो विदाउट लगाते हैं। गो बैक यानी कि वापस आना। इस तरह से गो को एज ए नाउन के तौर पे भी लिया जाता है। अब आप कहें सर नाउन यानी कि संज्ञा, संज्ञा के तौर पर भी गो को लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है वो बताने जा रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज़ योर गो, इट इज़ योर गो, यानी कि अब आपकी टर्म से कि आपकी चलने की बारी है या आपकी बारी है कह लीजिए। या फिर हम कई बार ऐसे बोलते हैं ही डिड इन फर्स्ट गो, ही डिड इन फर्स्ट गो, यानी कि उसने पहली बार में वो काम बिल्कुल परफेक्ट कर दिया, कर दिखाया। तो एक वर्ड के यहाँ पर हमने अभी आप देखा कि गो के ही कितने मतलब निकल के आ रहे हैं, लगभग 40-50, और अभी जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये तो बहुत कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गो के इसके अलावा भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं। डिक्शनरी में देखेंगे तो अगर आपको गो की पूरी फिलोसफी अच्छी तरह से समझ में आ गई केवल गो शब्द की, तो कम से कम 50-60 या इससे भी ऊपर वर्ड मीनिंग आपको आसानी से कवर हो जाएंगे, यानी कि आप आसानी से उसे याद कर पाएंगे। उसका लॉजिक एंड फिलोसफी शुड बी क्लियर, वो अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। और इंग्लिश में हर एक वर्ड की अगर हम बात की जाए तो हर एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। एक छोटा सा मैं वर्ड और ले लेता हूँ, डोन, DON, डोन। डोन वर्ड क्या है, वर्ब भी है और नाउन भी है। तो आमतौर पर हमने जो डोन का मतलब सुना हुआ है वो इनफॉर्मल वे में सुना हुआ है। इनफॉर्मल यानी कि जो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं उनको स्लैंग कह दिया जाता है। तो डोन का मतलब आमतौर पे जो हम इनफॉर्मल वे में पढ़ते हैं वो ये होता है किसी भी माफिया के हेड को डोन बोला जाता है। इसके अलावा एज ए नाउन के तौर पर डोन का मतलब होता है यूनिवर्सिटी के जो टीचर होते हैं या प्रोफेसर या लेक्चरर को भी हम डोन बोल सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी टीचर को मोटे तौर पर हम डोन बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ। एज ए वर्ब मतलब सॉरी एज ए नाउन कह लीजिए। और एज ए वर्ब डोन का मतलब होता है कोई चीज़ पहनना, यानी कि पहनने के लिए भी हम डोन लगा सकते हैं। डोन वर्ड एज ए वर्ब है, डोन डोंट डोंट यानी कि ईडी लग के उसकी फॉर्म बन जाएंगी। इस तरह से अगर हम वर्ड मीनिंग की बात करें तो एक वर्ड के इंग्लिश में बहुत सारे मतलब हैं। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी वीडियो में कुछ मुख्य मतलब आपको बताए और डिक्शनरी में इससे कई गुना ज़्यादा इसके मतलब दिए हुए हैं। तो वर्ड का मेनली इस्तेमाल किस तरह से होता है, एक जो वर्ड होता है उसकी सेंस के आधार पर होता है, उसके भावार्थ के आधार पर होता है, और वो भावार्थ आपको
सीखना पड़ेगा। यानी कि डिक्शनरी में दैट इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। डिक्शनरी में बहुत अच्छी उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो उसको आप अच्छी तरह से स्टडी करें, तब आपको चलेगा कि एक वर्ड के कितने मतलब हैं। और अगर मैं सार रूप में कहूँ सारे की बात, तो गो यानी कि जाने के सेंस में जितने भी वर्ड लिए गए, जितनी जगह पर हम जाने शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो अंग्रेजों ने उन सब के वर्ड भी उठा के एक शब्द बना दिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ड की बहुत सारी फिलॉसफी है, तो उसकी सेंस समझ के उसका अर्थ याद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस रट्टे मार लिए गो का मतलब जाना होता है। कभी भी किसी वर्ड का एक ही सेंस मतलब एक ही अर्थ नहीं होता, सेंस केवल एक ही नहीं होती है, कई सेंस के हिसाब से उसके मीनिंग्स बनते हैं। तो चले खैर, तो मेनली वर्ड मीनिंग का रहस्य क्या हुआ कि एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, तो उनकी सेंस के अकॉर्डिंग उसको लगाया जा सकता है। और कई जगह पर एक जगह पर गो का मतलब फटने के सेंस में भी लिया गया है। फटने के सेंस में यानी कोई चीज़ अगर फट जाए, मान लीजिए शर्ट अगर हमारी फट जाए, तो हम शर्ट थोड़ी ना पहनेंगे। तो यानी कि हम क्या करेंगे, शर्ट दूसरी ले लेंगे, यानी कि शर्ट क्या होगी, चलेगी। तो फटने के सेंस में भी गो का मतलब लिया जाता है। तो चले खैर, ये तो रही थोड़ा सा वर्ड मीनिंग के बारे में बात। तो धीरे धीरे हम और भी टॉपिक्स लेते रहेंगे अपने चैनल पर। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं वो सारी आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं। फिर भी उसके अलावा किसी का कुछ और डाउट क्वेरीज हो तो डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर से हमसे बात कर सकता है। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।